जो यहाँ पर हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं निवेदन करती हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चरण स्पर्श प्रणाम और जय डोगरा जय डोगरा। सबके नाम नहीं जान पा रही थी और आज मेरी पहचान। मैडम शशि ठाकुर जी, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच कमांडर कमल सिसोदिया जी। Thank you so much. I'm quite honored. You all are not. धन्यवाद। हमारे साथ पधारे हैं और आज सर वी bow in front of you for what you and your family has done for our country. Thank you so much, sir. सर, ये अवार्ड आपका है, आपने ही खुद डिसाइड करना है कि इसको आप किस तरीके से बत्रा सर को देंगे। थैंक यू। हॉस्पिटलिटी फुल है हमारी तरफ से। सो सर आइए सर, सब जने सर आप प्लीज। बत्रा सर सिर्फ मेरी कहने पे पालमपुर से यहाँ आए हैं। उनके घर की एक क्लोज शादी है आज रात को। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा रिस्पेक्टेड ऑनर है महाराजा जी के नाम का। इसीलिए थोड़ा जल्दी है, इसीलिए हम बत्रा अंकल को फेलिसिटेट करके भेज रहे हैं, ताकि मैं भी गुनाहगार नहीं बनूं, क्योंकि मैंने आंटी को बोला था कि मैं इनको पूरे टाइम से पालमपुर पहुंचा दूंगी। सो इसीलिए जी, महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान आज आपके नाम, कितना सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं? राजा हरि सिंह एंड द डोगरा कम्युनिटी का जो ये सम्मान मुझे मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 3 सम्मान दिया गया मुझे एक साथ। कोई भी सम्मान अपने आप में इंसान को एक पल के लिए थम के ये सोचने पे मजबूर करता है कि और आगे अच्छा क्या करें हम। और हम तो सिर्फ डोगराओं के हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे, जानते थे, उनके बलिदानों के बारे में जानते थे, उनका पुरुषार्थ कि डोगरा के एक एक परिवार के लोग जिस तरीके से आर्मी वगैरह और हमेशा खड़े रहते हैं। तो आई बिलीव दैट ये अवार्ड अपने आप में जो माँ वैष्णो देवी के चरणों में जम्मू में मुझे मिला है, आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई फील क्वाइट हम्बल्ड। इंग्लिश में कितना, आई एम रियली हम्बल्ड एंड ग्रैटिट्यूटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजर संध्या गुप्ता जी, जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे और ये सम्मान दिया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम, 75 years of independence और still you're a transgender activist, still we need a transgender activist here. कैसा महसूस करती हैं आपकी डेमोक्रेसी में रहते हुए भी ट्रांसजेंडर के लिए अभी तक इतना कुछ नहीं किया गया? और नहीं, इंडिया इज़ द ग्लोबल लीडर इन ट्रांसजेंडर राइट्स। हमारा एक में देश है जहाँ पे ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए ट्रांसजेंडर पार्लियामेंट से एक्ट है, ट्रांसजेंडर पॉलिसीज़ बनी हुई हैं और गरिमा गृह बनी हुई हैं। नवंबर 24 को आई बिलीव लॉन्च हो गया होगा या आगे ही हो गया होगा। एक पूरा पैकेज है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के ट्रांसजेंडर काउंसिल मेंबर हूँ और मैं नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो पूरे मुझे हकीकत पता है, क्योंकि राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से लड़ने तक और यहाँ तक की पूरी मैं उसकी एक कहीं ना कहीं भाग रही हूँ हमेशा। तो आई बिलीव कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, दूसरे देशों में तो ये भी नहीं है। एक और बात जहन में ये आती है कि लड़ाई तो लड़नी पड़ी आपको, और हाँ, एक तो इमोशनल लड़ाई और उसके बाद एक लीगल लड़ाई, कितना मुश्किल रहा है? घर में बैठ के ये कहना बहुत आसान होता है कि
हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करती, पर अगर आपके लिए सरकार कुछ करनी चाहिए तो आपको जाके अपना हक मांगना पड़ेगा। आपको हक ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे हमें कोर्ट जाना पड़ा कि ये कहने के लिए मैं भारतीय हूँ, और मैं उतनी ही भारतीय हूँ जितना एक मर्द और औरत है। और मैं तो अनुरोध करूँगी, आज जम्मू कश्मीर आई हूँ मैं, तो जम्मू कश्मीर इज़ वन यूनियन टेरिटरी ना, तो मैं अनुरोध करूँगी कि गवर्नमेंट को कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जल्दी बनाएं। ये एक स्टेट है जो वहाँ पे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनानी है, को इसकी ज़रूरत है। प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के ट्रांसजेंडरों के लिए। ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी जिन्हें किन्नर, हिजड़ा कहते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, उन सब के लिए मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एजुकेशन, जॉब, ये सब की काम करने बहुत ज़रूरी है। आचार्य की पदवी पर इस समय आप महामंडलेश्वर में बैठे हुए हैं और इतना बड़ा गौरव सम्मान है ये, और आपके समुदाय से आप पहली हैं जिसे ये इतना बड़ा गौरव मिला है। कैसा महसूस करते हैं? बहुत, मतलब मैं महाकाल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना इस गद्दी के लिए। मैं तो इस गद्दी के लिए कभी सोची नहीं थी, पर कोई भी गद्दी या कोई भी पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ाती है। उस पर बैठ के सुख चैन से, हम पॉलिटिशियंस नहीं है ना, कभी कभी सुख चैन से चुपचाप बैठ जाएं। हमें काम करना है, हमें इतना काम करना है कि सनातन धर्म के बारे में भी लोगों को हकीकत पता चले। जिस तरीके से धर्म को भी पुरुषार्थ कर दिया गया है, उसमें से जो नरेटिव है वो बदलना ज़रूरी है, और दुनिया बदल रही है, और ज़रूरी है कि हमारा मॉडर्न सनातन धर्म दुनिया तक पहुँचे। मॉडर्निज्म की बात आप कर रही हैं, एंड वी लुक एट यू, यू आर एन एपिटम ऑफ मॉडर्निटी एज वेल एज ऑफ एथनिसिटी एज वेल। तो आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहेंगे कि हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो कहीं ना कहीं अभी भी ट्रांसजेंडर्स के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? मुझे लगता है कि आजकल के युवा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मेरे जनरेशन के जो हैं और मेरे से पहले जनरेशन थोड़े ऑर्थोडॉक्स रहे, और कहीं कहीं ऑर्थोडॉक्सिटी है, पर ये आई बिलीव हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। जेंडर एजुकेशन ज़रूरी है, एक दूसरे के जेंडर को रिस्पेक्ट करने के बारे में सिखाना चाहिए। और यूथ को मैं कहूँगी, आप अपने दोस्तों में अगर कोई अलग है उसका सम्मान करें, उसको हंसे मत, क्योंकि लाइफ इज़ अ सर्कल। आप जो करेंगे वो वापस आप पे आएगा। तो इट्स बेटर टू बी पॉजिटिव, इट्स बेटर टू बी इंक्लूसिव, और हमें ज़रूरी है सबको साथ लेके चलना। आखिर मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी, जम्मू आकर के कैसा महसूस हो रहा है? आई ऑलवेज़ एन्जॉय कमिंग टू जम्मू। जम्मू ऐसे लगता है कि मैं घर आ गई। इन वादियों में, इन रस्तों में आने का एक अपनी खुशबू है। इसमें तो हर एक कण कण मुझे लगता है माँ वैष्णो देवी वास करती हैं, और उनका आशीष हम सब पे है। और आप लोग तो लकी है कि आप लोग जम्मू में हैं। इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विक्रम बत्रा अपने आप में एक शख्सियत है, अपने आप में एक नाम है। कितना गौरवान्वित आप महसूस करते हैं इस नाम के साथ जुड़कर? देखिए, हम बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम ये समझते हैं कि उसने हमारे घर में जन्म लेकर हमारा ये जो मानवीय जीवन है इसको सार्थक कर दिया उन्होंने। जी सर, आपने अभी अभी कहा कि हर घर में ऐसे एक ईश्वर पैदा होता है, ये भगवान ही होते हैं जो अपने आप को देश पर न्यौछावर कर देते हैं। क्या लगता है आजकल जहां हम ये कहते हैं कि हर घर में भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में, ऐसी स्थिति में ऐसा कहने वाले लोग सरासर गलत हैं। महान उपलब्धियां जो होती हैं, ग्रेट अचीवमेंट्स आर अचीव्ड बाय द ग्रेट सेक्रीफाइसेस ओनली। So we must be ready for the sacrifice. Everyone should be ready for the sacrifice. And I am very proud of my son. आपके पुत्र ने आपको जितना गौरवान्वित किया है, उससे कई ज़्यादा उन्होंने अपने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। और तिरंगे में लिपट कर आना और अपने बेटे को तिरंगे में देखना अपने आप में एक गौरव तो है ही, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं उसके साथ आपकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। क्या आप कोशिश करते हैं कि उन भावनाओं को साइडलाइन करके सिर्फ राष्ट्र प्रेम को आगे बढ़ाएं? देखिए, उन्होंने अपने एक मित्र से ये कहा था, जब लड़ाई अभी प्रारंभ हुई थी तो उनके मित्र के साथ में उनका बैठना हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि मैं तिरंगा लहरा करके आऊँगा या तिरंगे में लिपट करके वापस आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। और उन्होंने दोनों बातों को कर दिया। उन्होंने तिरंगे में लिपट करके भी आए, तिरंगा लहरा करके भी आए। और अभी आपने ये कहा कि दूसरा प्रश्न क्या था आपका? आपकी भावनाओं, हमारी भावनाएं जो हैं, देखिए
हमें बहुत गौरव है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि उन्होंने हमारा ये मानवीय जीवन जो है, दिस ह्यूमन इनकारनेशन को, उसको उन्होंने फ्रूटफुल कर दिया है, सार्थक कर दिया है. वी आर एलिवेटेड इन ऑल द वेज, इट इज़ स्पिरिचुअल, इट इज़ मटेरियलिस्टिक, वट एवर. उन्होंने हमें एलिवेट किया है. और अब बेटे हैं तो नेचुरली वी मिस हिम. हमारे हृदय के किसी कोने में जब उनकी याद आ जाती है तो थोड़ा इमोशनल हम होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें गर्व है. बिल्कुल सर, गर्व की बात है. और जानना आपसे ये भी चाहेंगे साथ में कि विक्रम बत्रा अपने आप में एक शख्सियत रहे हैं, और इस तरह की एक शख्सियत को जहां राष्ट्र प्रेम सराबोर से मिलता है, उसी प्रेम को आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी राष्ट्र के लिए इसी तरह अपना आप न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं? देखिए, इसके लिए फैमिली एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए. जैसा कि मैं अपने विषय में कहूँगा कि हमारा प्रारंभ से ही हमारे परिवार का बहुत ही स्पिरिचुअलिस्टिक माहौल था, और मैं अक्सर उनको वीरों की ही कहानियाँ सुनाता था. तो वो उनके माइंड पर उसकी एक छाप जो है, बच्चे का माइंड कोमल होता है, जो एक बार इम्पैक्ट हो गया है वही चलता है. तो अगर आप बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, उसको आप एक पैट्रियाटिक उसमें एटीट्यूड लाएंगे. क्योंकि देखिए होता क्या है, अब मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं हमेशा इनको ये कहानियाँ सुनाता था कि कैसे हज़ारों साल तक मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने और तुर्कों ने और अफ़गानियों ने, सब ने हम पर शासन किया, और कैसे ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई. आई यूज़ टू टेल दैम. तो ये ज़रूरी है, दे मस्ट नो आवर पास्ट, हमारा हेरिटेज उनको पता होना चाहिए. जब इस प्रकार का वातावरण घर में क्रिएट होगा तो वो बच्चे जो हैं उनमें वो भावनाएं पनपेंगी और आगे चल करके वो देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे. सर, महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान कैसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा एक गौरवान्वित अवार्ड पाकर के अपने बेटे के नाम पर? देखिए, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. महाराजा हरि सिंह अवार्ड जो है ये मिलना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत श्रेष्ठतम बात है. ये यूं ही नहीं मिल जाता. आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट. सर, युवाओं के लिए एक संदेश तो आपसे ज़रूर मिलना चाहिए. युवाओं के लिए मेरा संदेश ये है कि केवल रोज़ी रोटी के लिए नहीं, बल्कि रोज़ी रोटी के साथ साथ अपने देश के बारे में भी सोचें. कंट्री इज़ सुप्रीम. नेशन इज़ सुप्रीम, ये बात इस समय आप सबके सामने कही. विक्रम बत्रा के पिता हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें अभी अभी अपने पुत्र के लिए, उनकी वीरता के लिए महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान से नवाजा गया है. इसी तरह के वीर परिवार की हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि हमारे देश का हर परिवार बत्रा साहब के परिवार की तरह ही एक वीर परिवार बने, एक वीर नागरिक बने, जिनके घरों में विक्रम बत्रा जैसी अनूठी शख्सियत जन्मे और उनका पालन पोषण हो. जय हिंद. प्रबुद्ध एवं प्रतिष्ठित ऑडियंस, डाइस पर विराजमान महानुभाव, मैं क्षमा चाहूँगा सर्वप्रथम कि मुझे जल्दी यहाँ से जाना पड़ रहा है. हमारे बहुत ही नज़दीकी एक परिवार है जिनके बेटे की मैरिज है, और वो मैंने आज रात को 8:30 बजे वहाँ उपस्थिति देनी है. मैं विमेंस क्लब मेरी पहचान का अति धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया. संध्या जी का मैं विशेष रूप से धन्यवादी हूँ कि काफ़ी समय से उनका ये प्रयास था कि मैं यहाँ पर आऊँ, और मैं इसमें सफल हो सका, इस बात की मुझे खुशी है. जब भी मैं अकेला होता हूँ कहीं पर तो कुछ विचार मन में उठते हैं. वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीद जितने भी होते हैं,
ये हमारे जो देवी देवता हैं उनके वंशावतार में मानता हूं। आपने देखा होगा कि महाभारत में भी महाभारत के जो पात्र थे वो किसी न किसी देवता के पुत्र या वंश अवतार थे। कल रात्रि में जब मैं अकेला था तो कुछ विचार विक्रम जी के लिए, विक्रम जी पर बहुत से लोगों ने कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं, तो कभी मेरे मन में भी विचार आ जाते हैं। वैसे मैंने महामंडलेश्वर पर की गद्दी पर इस समय विराजमान हैं आचार्य लक्ष्मी, और आचार्य लक्ष्मी जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रही महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान के इस समारोह में जो संध्या गुप्ता जी के द्वारा आयोजित किया गया है। और इस सम्मान समारोह में कई ऐसे सेनानी जिन्होंने अपने आप को हमारे देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उन सभी को यहाँ सम्मानित किया गया। और इस डोगरा सम्मान समारोह की, महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान समारोह की सीधी छवि हमने आप सब तक पहुंचाई। ऐसी ही अन्य कार्यक्रमों के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। दिस इज बिंदिया तिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।